Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 1 to 1 Listen and learn English। अब इसमें करना क्या है, हम इंग्लिश से हिंदी सीखेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। The Jackal and the Wall. द जैकल एंड द वेल। वॉल नहीं है, Sorry. वॉल का मतलब होता है दीवार और वहीं वेल का मतलब होता है कुआं। कुआं। सो गीदड़ और कुआं, यह है कहानी हमारी। आइए करते हैं शुरुआत। वन डे अ जैकल वाज रोमिंग इन द फॉरेस्ट। वन डे का मतलब एक दिन अ जैकल एक, अभी तो आपने मीनिंग गिदर देखा। गिदर गीदर वाज रोमिंग। रोम का मतलब क्या होता है, घूमना। तो घूम रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हाँ, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। सो एक दिन एक गीदर जंगल में घूम रहा था। वाइल वॉकिंग, वाइल का मतलब जब, वॉक का मतलब चलना। सो वाइल वॉकिंग जब वो चल रहा था या फिर चलते चलते, ही रीच्ड वह पहुंचा। नियर अ वेल, नियर कुएं का के मतलब पास। कुएं के पास या हाँ, फिर कुएं के नजदीक। हाँ। सो चलते चलते वह एक कुएं के पास पहुंचा। फिर आता है ही पीक्ड इनसाइड। अच्छा, पीक का मतलब क्या होता है? फंसना। नहीं, पीक का मतलब होता है झांकना। ओके। और ही पीक्ड इनसाइड, उसने अंदर झांका। हम्म। एंड सडनली, सडनली का मतलब अचानक। अचानक से। फॉल का मतलब गिरना। हाँ। फेल इनटू द वेल मतलब कुएं के अंदर गिर गिर गया। गया। सो उसने अंदर झांका, और अचानक कुएं में गिर पड़ा। गिर गया या फिर गिर पड़ा। हम्म। ही गॉट वेरी स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब डरा। सो वो बहुत डर गया। गॉट वेरी स्कैर्ड, सो वो बहुत डर गया। एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। और मदद मांगने लगा। मदद के लिए शाउट करने लगा। शाउट करना मतलब चिल्लाना। चिल्लाने लगा। सो वो बहुत डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या होता है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब पहले। नहीं, आफ्टर बाद मतलब बाद। बाद। हाँ, सॉरी। सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। सो आफ्टर सम टाइम का मतलब हो गया कुछ समय बाद। अ गोट केम देयर। गोट मतलब बकरी। केम, आना। आई। हाँ। और देयर का मतलब वहां पे। वहां पे। सो आफ्टर सम टाइम अ गोट केम देयर। कुछ समय बाद एक बकरी वहां आई। द गोट लुक्ड इनटू द वेल और बकरी कुएं में देखने लगी। एंड आस्क्ड द जैकल। और जैकल बोला, लोमड़ी। आस्क नहीं नहीं नहीं, आस्क मतलब पूछना होता है ना। ओके। तो उसने पूछा, किससे पूछा? बकरी से। अरे बकरी ने पूछा लोमड़ी से। सही, गीदड़ लोमड़ी से। नहीं, गीदड़ से। व्हाट आर यू डूइंग हियर मतलब तुम कि तुम यहाँ क्या क्या कर कर रहे रहे हो। हो? सो द गोट looked into the well and asked the jackal, what are you doing here? बकरी ने कुएं में झांककर गीदड़ से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? The clever jackal said, clever मतलब चालाक। तो जो ये चालाक गीदड़ था उसने कहा, the water is very sweet and cool। पानी जो है कैसा है? बहुत अच्छा और ठंडा है। स्वीट मतलब मीठा। बहुत मीठा और और ठंडा है। ठंडा है। आई केम हियर टू ड्रिंक इट। मैं यहाँ आया किस चीज के लिए? पीने के लिए। तो the clever jackal said, the water is very sweet and cool, I came here to drink it। चालाक गीदड़ बोला, यह पानी बहुत मीठा और ठंडा है, मैं इसे पीने आया हूँ। the goat believed his words मतलब जो बकरी थी वो विश्वास कर ली। उसने उस पर भरोसा कर लिया, उसके शब्दों पर यकीन कर लिया। the goat believed his words। बकरी को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। she also decided to jump into the well। और वो भी डिसाइड कर ली कि मुझे भी कुएं के अंदर जाना है। कुएं के अंदर कूदना है। jump का मतलब कूदना। she also decided to jump into the well। उसने भी कुएं में कूदने का फैसला किया। as soon as का मतलब जैसे ही। so जैसे ही the goat jumped into the well, वो बकरी जैसे ही कुएं के अंदर कूदी। the jackal caught her horns। अब हॉर्न का मतलब पकड़ना। नहीं, वो तो कैच का मतलब होता है। हॉर्न का मतलब क्या होगा? ये जो हॉर्न है यहाँ पर, सींग। ओके। जो गाड़ियों में हॉर्न लगा होता है उसके लिए भी हॉर्न ही वर्ड का इस्तेमाल होता है। और किसी भी एनिमल के जिसके सींग होते हैं उसके लिए आप हॉर्न वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो द जैकल, गीदड़ ने कॉट पकड़ लिया, हर उसका सींग। As soon as the goat jumped into the well, the jackal caught her horns। जैसे ही बकरी कुएं में कूदी, गीदड़ ने उसके सींग पकड़ लिए।
He jumped out of the well using the goat's horns. वह jump out मतलब कूदकर कूद कर बाहर आना बाहर आ या गया। फिर ऊपर आना। हम्म, किस चीज से? बकरी के सहारे, अरे नहीं बाबा, किस चीज से बाहर कुएं आया? से। कुएं से। और यूजिंग द गोट्स हॉर्न्स, जो बकरी के सींग थे सींग के। उसके सहारे। सो ही जम्प्ड आउट ऑफ द वेल यूजिंग द गोट्स हॉर्न्स। वह बकरी के सींगों के सहारे छलांग लगाकर बाहर निकल आया। After coming out, the jackal ran away and the goat remained trapped in the well. After coming out, बाहर आने के बाहर बाद, निकलने के बाद the jackal ran away, जो और गीदड़ था चला गया, भाग गया, and the goat, जो बकरी थी, remain मतलब रह जाना, हाँ, trapped मतलब फंसकर, कुएं के अंदर। in the well. हाँ, after coming out, the jackal ran away and the goat remained trapped in the well. बाहर आकर गीदड़ भाग गया और बकरी कुएं में फंसी रह गई। Moral मतलब इससे क्या शिक्षा मिलती है? We should not believe someone's words without thinking. शिक्षा, हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। जाने से पहले अब क्या करना है लोगों को? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। कोई और कहानी अगर आपको सुननी हो जिसको हम इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो फिर उसके लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा उस कहानी का टाइटल। मिलते हैं जल्दी।